हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 27, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 22 जनवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन की बुक से हशियाईकरण से निपटना का भाग 2 पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर है उसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा आज हम पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे देश में हशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण करने से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिससे इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। अनुसूचित जनजाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी कहते हैं जिसे। तो अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निवस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के काम नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान होगा। तो ये सारे बता रखे हैं उनके नियम, उनके अधिनियम, जो उनके साथ अत्याचार होते हैं उनके लिए एक नियम बनाए गए। तो ये आपको नियम बता रखे थे। तो ये कानून 1989 में बनाए गए थे। इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निर्दयनीय अपमान के स्वरूप में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। तो ये कानून इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो भी दोषी हैं उन पर उन्हें सजा मिले और कानून के सामने उन सबका चेहरा आ जाए। तो आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम, तो ये अब हम पढ़ते हैं। तो आदिवासियों की क्या मांगे थी और 1989 के क्या अधिनियम थे। तो 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए कानून पर सहारा लेते थे। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं भेजा जा सकता था। जहां ऐसा हुआ वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। तो इनकी ज़मीन को किसी के बेचा नहीं जा सकता है और ये पूरी तरह से ये सरकार के संविधान के ऊपर है। आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी छिपी नहीं हैं। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलियों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करने के भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के हिसाब से पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। तो जहाँ सुश्री जानू है उन्होंने कहा था कि आदिवासियों से उनकी ज़मीन छीन ली गई उद्योग करने के लिए, और तो उनकी ज़मीन छीन ली तो उन्हें वापस भी तो जगह देना चाहिए, पुनर्निवास भी तो देना चाहिए। तो ये सुश्री जानू ने कहा था। अब आपके आते हैं कुछ क्रियाकलाप और कुछ प्रश्न उत्तर। तो इस बार मैंने आपके लिए क्रियाकलाप बना दिया है। आप अगर वैसा बना सकते हैं तो आप वैसे ही बना सकते हैं।
पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाना है। तो आपको अपना बनाना है, आप अपना चेहरा बनाएंगे उसमें और सब कुछ अपना करेंगे। और लिखना है कि पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप चित्र देखेंगे, आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो यह मैंने चित्र बनाया है जो आप पौधा लगाते हुए देख सकते हैं। एक लड़की है जो पौधा लगा रही है और एक स्लोगन लिख दिया, प्लांट ट्रीज सेव लाइफ, पेड़ लगाओ और अपनी लाइफ बचाओ, अपनी ज़िंदगी बचाओ। तो ये आप लिख सकते हैं। और आप इसका आंसर, आप इसके जो नुकसान होते हैं आप वो लिख सकते हैं। पेड़ को इस प्रकार से काटने और उन्हें पुनः ना लगाने के लिए परिणाम स्वरूप आवास यानी हैबिटेट जो हमारी आवास होती है उसको क्षति पहुंचती है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है और वातावरण में शुष्कता यानी एरिडिटी बढ़ जाती है। तो ये आप लिख लेंगे। ये आपका क्रियाकलाप था। अब आते हैं कुछ प्रश्न, कुछ 4 प्रश्न है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एससी और एसटी के कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप लिखेंगे, हशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव तथा शोषण से बचाने के लिए समानता के लिए कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो उन्हें एकदम समान रूप से सम्मान मिलेगा तभी तो अगर नहीं क्योंकि नहीं मिल रहा है इन्हें तभी तो ये कानून बने, इसलिए उन्हें सम्मान चाहिए। इसलिए हशियाईकरण के लोग जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ये कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। अनुसूचित जनजाति, तो ये 86 हो गया, 9 कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने या पीने या के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान। और अनुसूचित जाति या एससी या एसटी के किसी व्यक्ति का निर्वस्त्र करके घुमाना या चेहरा पर रंग लगाना या आदि पर सजा का प्रावधान। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई ज़मीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान। अनुसूचित जाति या एससी या एसटी की महिला को अपमानित करने पर सजा का प्रावधान। तो ये सारे आप इसमें यहाँ इस टेबल की तरह भी बना सकते हैं। आप ये ऐसा ही बना लेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में आप ऐसे भी बना सकते हैं और जैसा मैंने करवाया आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों को उनकी ज़मीन क्यों वापस मिलनी चाहिए। क्योंकि अब उनकी जगह जो ज़मीन है सरकार वो ले रही है तो उन्हें भी तो मिलनी चाहिए ना। संविधान के अनुसार आदिवासियों को ज़मीन किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा गया है। किसी गैर आदिवासी को तो बेचा नहीं जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ वो संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए आदिवासियों को उनकी ज़मीन लौटानी चाहिए। अब किसी गैर आदिवासी को तो नहीं दे सकते, तो हमें देना ही चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो आप क्या सुझाव रखते हैं आपको ये बताने हैं। तो अपने अनुभव के अनुसार आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, बाकी आप और भी लिख सकते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास होना चाहिए। आदिवासी इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार का प्रयास होनी चाहिए और आदिवासी इलाकों में लघु उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं हमारे अनुभव से, बाकी आप अपना हिसाब से भी लिख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कानून कब बना। तो कानून कब बना, सन बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये आपके वर्कशीट में भी दे रखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में सन बताएंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।